हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। यह जैन धर्म का पहला वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जैन धर्म को शुरू करते हैं। तो हम लोग जैन धर्म में ये जो जैन शब्द है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि यह शब्द जो है किससे बना है। तो जैन शब्द यानी जैन धर्म से जो जैन शब्द लिया गया है, तो यह जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। संस्कृत के जीन शब्द से जैन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने स्वयं को जीत लिया हो। तो हम लोग देख लिए कि ये जो जैन शब्द बना है संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने स्वयं को जीत लिया हो। अब हम लोग इस शब्द को जानने के बाद अब जैन धर्म के जन्म के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म का जन्म कब हुआ, यानी यह धर्म जो है आया कब जो है। ठीक है, तो हम लोग इस धर्म के जन्म की बात करते हैं। तो 900 ईसा पूर्व में जैन धर्म का जन्म हुआ था, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय कब हुआ, यानी जैन धर्म का जन्म तो 900 ईसा पूर्व में हो चुका था, लेकिन उस समय उतना यह धर्म लोकप्रिय नहीं था। तो सबसे अधिक लोकप्रिय जो हुआ यह महावीर स्वामी के समय में हुआ। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब हम लोग देखते हैं कि 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 24वें तीर्थंकर, क्योंकि 24 कुल तीर्थंकर थे, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कहिए या फिर अंतिम तीर्थंकर कहिए, तो इनका नाम था महावीर स्वामी। तो क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कौन थे और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे जो है जैन धर्म के। तो ये पॉइंट को हम लोग देख लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अब एक सवाल उठता है कि तीर्थंकर क्या होता है। यह जो तीर्थंकर शब्द का जो यूज किया गया है कि कुल तीर्थंकर 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, तो यह शब्द क्या है, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, तीर्थंकर के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले यह पॉइंट है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, और पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म की तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा कि जैन धर्म से। सबसे पहले तो आपको तीर्थंकर से बात यही याद रखना है कि तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग तीर्थंकर को और आगे समझते हैं कि तीर्थंकर किसे कहा गया है। तो तीर्थंकर जो है जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक कहिए या फिर जैन धर्म के गुरु कहिए या फिर जैन धर्म के संस्थापक बोलिए। तो जैन धर्म के प्रवर्तक या फिर जैन धर्म के गुरु या फिर जैन धर्म के संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, अब ये तो हम लोग देख लिए कि किसे कहा गया है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। अब हम लोग जानते हैं कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर का जो अर्थ होता है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने क्रोध, अभिमान, छल और इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिया हो। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा व्यक्ति जो अपने क्रोध पर, अभिमान पर, अपने छल पर और अपने इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उन्हें ही तीर्थंकर कहा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि जैन धर्म में जो ये कुल 24 तीर्थंकर थे, इन सबों ने अपने क्रोध, अभिमान, छल और इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिए थे। इस वजह से इन्हें तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि जैन धर्म में जो कुल 24 तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर किन्हें कहा गया है, तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है, तो क्या हमें 24 तीर्थंकर का जो है मतलब नाम याद रखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 तीर्थंकर का जो है नाम याद रखना पड़ता है और उसके बारे में जो है आपको जानकारी रखना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 4 तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, चाहे किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन 24 तीर्थंकर में से सबसे प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव थे, यहाँ पे हम लोग देखे भी कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋषभ देव से। तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव होंगे। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे तो इस वजह से संस्थापक भी यही होंगे जो है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऋषभ देव को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी इनको और किन किन नामों से जाना जाता था। तो इनका अन्य नाम और क्या क्या था? ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, यानी ऋषभ देव को ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता था, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, ऋषभ देव से रिलेटेड है, जो कि क्योंकि एग्जाम में जो है यह पॉइंट पूछा जाता है, इनके अन्य नामों को पूछा जाता है जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋषभ देव का उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है, तो ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषभ देव का उल्लेख किन वेदों में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह, क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर के जो है अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। तो हम लोग बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह का कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको प्रतीक चिन्ह को याद रखना है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ऋषभ देव जो थे अयोध्या के सूर्यवंश घराने से संबंधित थे। मतलब अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभ देव किस घराने से संबंधित थे या फिर किस वंश से संबंधित थे, तो अयोध्या के सूर्यवंश घराने से संबंधित थे। तो हम लोग ऋषभ देव से रिलेटेड बातों को देख लिए, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट तीर्थंकर जो हमें याद रखना है, तो उनका नाम है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। यानी प्रथम तीर्थंकर के बाद आपको 22वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है, जिनका नाम था अरिष्टनेमी। तो यह कितने तीर्थंकर थे? तो 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको अन्य किन नामों से जाना जाता था, यानी इनका और भी दूसरा नाम क्या था। तो अरिष्टनेमी को नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। जिस तरह से ऋषभ देव का अन्य नाम यह तीनों था, उसी तरह से अरिष्टनेमी का अन्य नाम नेमिनाथ भी था। ठीक है, अरिष्टनेमी का मतलब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ऋषभ देव का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋषभ देव के साथ साथ अरिष्टनेमी का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थंकर का
उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो 2 तीर्थंकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। एक तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और दूसरे हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म के अनुसार अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का भाई माना गया है। यह जैन धर्म के अनुसार जो है अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का भाई माना गया है। ठीक है, तो हम लोग प्रथम तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर को देख लिए। अब इसके बाद हमें कौन से तीर्थंकर को याद रखना है जो है, तो नेक्स्ट नाम है पार्श्वनाथ। तो यह जो कि 23वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। प्लस इसके साथ साथ यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। यह क्या पॉइंट है? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से 2 तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष की संज्ञा दिया गया है। ऐतिहासिक पुरुष की संज्ञा दिया गया है, जिनमें से प्रथम ऐतिहासिक पुरुष थे या प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर है, यानी 24 तीर्थंकर में से 2 को ऐतिहासिक तीर्थंकर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यह 23वें तीर्थंकर थे और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो है। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी या फिर काशी बोलिए, तो वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के नरेश थे या फिर काशी के राजा थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इन्हें संपूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई जो है। ठीक है, तो इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो है 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर जो है इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान जब प्राप्त कर लेते थे, यानी पूर्ण रूप से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, तो उन्हें कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, यानी कैवल्य का मतलब हुआ कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सम्मेद पर्वत पर हुआ था। तो आपको यह पर्वत का नाम भी याद रखना है कि सम्मेद पर्वत पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इनसे देखते हैं कि जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो प्रथम उपदेश प्रभावती देवी को जो है इन्होंने दिया था जो है। ठीक है, क्योंकि इनके प्रथम उपदेश से क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ जो है अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो प्रभावती देवी को जो है दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ जो है अपने अनुयायियों को 4 महाव्रत का जो है पालन करने के लिए बोले थे, या फिर यह कह सकते हैं कि इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किए थे। 4 महाव्रत कहने का मतलब हुआ कि अपने अनुयायियों को 4 तरह का शिक्षा का पालन करने के लिए कहे थे। तो वह 4 शिक्षा या फिर 4 महाव्रत क्या क्या था? तो फर्स्ट था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा असत्य। मतलब ये 4 महाव्रत को इन्होंने पालन करने के लिए बोले थे अपने अनुयायियों को। तो आइए हम लोग समझते हैं। सत्य का मतलब यही हुआ कि इन्होंने अपने अनुयायियों को यह बोले थे कि सत्य बोला करो। ठीक है, दूसरा क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब यह हुआ कि हिंसा मत करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि ओ परिग्रह। ओ परिग्रह का अर्थ क्या होता है? ओ परिग्रह का अर्थ होता है कि जरूरत से अधिक
किसी भी सामानों को इकट्ठा नहीं करना। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपको जितने सामान का ज़रूरत है बस उतना ही इकट्ठा करें, उससे ज़्यादा इकट्ठा ना करें। मतलब एक तरह से अपरिग्रह का मतलब यह भी हुआ कि लोभ की भावना नहीं रखना, क्योंकि होता है ना कि लोभ का मतलब यह हो जाता है कि हमारे पास ज़रूरत का सामान होते हुए भी लगता है कि जैसे कहीं से मिल रहा है तो उसे भी ले लें, तो इसे ही लोभ कहा गया है। मतलब इसे ही अपरिग्रह कहा गया है कि जितना आपके पास ज़रूरत है उतना ही सामान को आप इकट्ठा कीजिए। तो परिग्रह का मतलब यही होता है। चौथा पॉइंट है कि ओ सत्य का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना है। ठीक है, मतलब किसी का सामान जो है चुराना नहीं है। तो ओ सत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। तो हम लोग देख लिए कि ये पार्श्वनाथ जो है 4 महाव्रत का प्रतिपादन किए थे, यानी 4 तरह के जो है शिक्षा को जो है अपने अनुयायियों को जो है पालन करने के लिए बोले थे। तो वह यही 4 महाव्रत था। अब हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट को कि इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था। इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था, तो वह नाम था केसी नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का। नेक्स्ट चलते हैं कि अभी जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे अनुयायी, यानी कि यह जो है अपने अनुयायियों को जो है 4 महाव्रत का पालन करने बोले थे। तो अनुयायियों को जो है जैन ग्रंथ में यानी जैन धर्म में जो है क्या कहा गया है। जिस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि जैन धर्म में जो है जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है, तो उसी तरह से जैन धर्म में अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित जो है, यानी अब बंधन में नहीं रहना जो है, तो उसे ही निर्ग्रंथ कहा गया है। मतलब जैन धर्म में अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड कि इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का अनुरोध किया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का अनुरोध किया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह को याद रखना है आपको कि इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले, मतलब महावीर स्वामी से जो है 24वें तीर्थंकर से लगभग 250 साल पहले जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 तीर्थंकर को 24 तीर्थंकर में से हम लोग इम्पोर्टेंट तीन तीर्थंकर को हम लोग देख लिए हैं। अब जो कि लास्ट जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, यानी एक तरह से अंतिम तीर्थंकर हैं, वो महावीर स्वामी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे जो है। ठीक है, जैन धर्म जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ वह इन्हीं के समय में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग फाइनली चलते हैं महावीर स्वामी पर जो है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि ये जो थे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैन धर्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का अगर वास्तविक वर्ड लगाता है, अगर आपसे 2 तरह का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। अगर संस्थापक पूछा जाए तो वह तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब उनका नाम होगा महावीर स्वामी जो है, यानी वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जैन धर्म लोकप्रिय हुआ इन्हीं के समय। इस वजह से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी जिसे बीसी भी बोला जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे। अब चलिए यह तो बात हम लोग देख लिए। अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था। तो चलिए इन सारे बातों को हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन को उठा के देखिए तो वहाँ पे क्या हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो
4 ऑप्शन में से क्या करता है कि ये दोनों ऑप्शन को डाल दिया जाता है, यानी वैशाली भी दे दिया जाता है और कुंडग्राम भी दे दिया जाता है। तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको कुंडग्राम आंसर लगाना है, ना कि वैशाली लगाना है, क्योंकि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन को दे दिया जाता है। कई बार आप क्वेश्चन को खोल के देखिए तो आपको पता चलेगा जो है कि दोनों ऑप्शन को दे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर तब उस समय होगा कुंडग्राम होगा। तो जन्म इनका जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब जन्म तिथि की बात कर लेते कि यानी इनका जन्म जो है कब हुआ था। यहाँ तो हुआ कि जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे है कि जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको अलग अलग किताब में अलग अलग इनका जो है जन्म तिथि दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 599 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वह ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अब इनकी माता का नाम देख लेते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। हम लोग आगे इनको पढ़ेंगे, जब हम लोग महाजनपद को पढ़ेंगे तब हम लोग लिच्छवी गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, चेटक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से जो है। अभी सिर्फ पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए कि इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। क्योंकि यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि महावीर की माता का नाम त्रिशला था, वह किनकी बहन थी? तो वह लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के कुल का क्या नाम था, यानी यह किस कुल से संबंधित थे? तो यह ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, यानी इनके कुल का नाम ज्ञात्रिक था। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनको एक पुत्री थी, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना या फिर अजोजया भी कहा गया, यानी प्रियदर्शना का ही अन्य नाम अजोजया भी कहा गया है। ठीक है, अब इनके एक दामाद थे, तो इनके दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम जमाली था। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। अब इनके प्रतीक चिन्ह को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके प्रतीक चिन्ह जो था वह सिंह था। हम लोग देखें कि यहाँ पे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था, फिर जाके महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब इनकी मृत्यु को देख लेते हैं। हम लोग जन्म देख लिए, जन्म तिथि, पिता, माता, बचपन का नाम, पत्नी, पुत्री, दामाद, ये सब देख लिया। अब इनकी मृत्यु को हम लोग देखते हैं कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है राजगीर के पावापुरी में हुआ था। तो जिस तरह से जन्म से आपसे दोनों ऑप्शन को डाल दिया जाता है, उसी तरह से मृत्यु से भी जो दोनों ऑप्शन को डाल दिया जाता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी का मृत्यु जो है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में पावापुरी भी डाल दिया जाएगा और राजगीर भी डाल दिया जाएगा। तो जब दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तब आपको आंसर पावापुरी लगाना है। अगर पावापुरी नहीं दे तब आंसर राजगीर होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तिथि के रूप में अगर देखें कि इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो इनका मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुआ था जो है। ठीक है, अब हम लोग इन सारे बातों को जानने के बाद जो है ये महावीर स्वामी से आपको सारे पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इनसे संबंधित आगे पॉइंट को देखते हैं कि इन्होंने कैसे जो है मतलब कि गृह त्याग कर कर एक सन्यासी बने, फिर इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में, यानी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर, यानी इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो 30 वर्ष यानी जब यह गृह त्याग किए थे तो उस समय इनका उम्र 30 वर्ष हो रहा था। ठीक है, तो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर गृह
त्याग दिए थे, यानी घर को त्याग दिए थे और सन्यासी बन गए। और सन्यासी को ही यति कहा गया है। सन्यासी को ही क्या कहा गया है? यति कहा गया। यानी गृह त्यागने के बाद, यानी घर त्यागने के बाद जो है यह सन्यासी बन गए, यानी यति बन गए जो है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि घर तो ये त्याग दिए, तो घर त्यागने के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो हम लोग देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो घर त्यागने के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद, 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद जो है इनको 42 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागे थे, तो 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि इन्हें जो है 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की उम्र में जुम्बिक ग्राम के निकट, यानी जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा गया है। क्योंकि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को जो है कैवल्य कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्राम के निकट जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के तट पर हुआ, किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो वर्तमान में अगर बात किया जाए कि जुम्बिक ग्राम का पहचान जो किया गया है, तो पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में जो है जुम्बिक ग्राम का पहचान किया गया है, जो कि हजारीबाग में पड़ता है, झारखंड के हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी की पहचान वर्तमान में दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया है। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। किसी भी स्टेट पीसीएस का जब आप एग्जाम दीजिएगा या फिर यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो आपसे ये सब पॉइंट पूछा जाता है वहाँ पर। ठीक है, कि ऋजुपालिका नदी का पहचान जो है वर्तमान में किस नदी के रूप में हुआ है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में जो है ऋजुपालिका नदी की पहचान हुई है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो इनके बाद यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है इन्हें अन्य किन नामों से संबोधित किया गया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्हें कैवलिन, अहर्त का मतलब होता है योग्य, महावीर, जीन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है महावीर को जो है इन नामों से संबोधित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो अब ये क्या करेंगे, अपने मतों का प्रचार प्रसार करेंगे जो है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने मतों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में क्या किए ये कि 11 संघ की स्थापना किए और उस संघ में 11 अध्यक्ष को नियुक्त किया जो है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपने मतों का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और उसी क्रम में इन्होंने 11 संघ के स्थापना किए और 11 अध्यक्ष को नियुक्त किए थे। ठीक है, यह तो हम लोग देख लिए कि कैसे गृह त्याग किए, कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें अन्य किन नामों से संबोधित किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को ही दिए थे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश किसे दिए थे, तो जमाली को दिए थे। या फिर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली थे। तो इनके प्रथम शिष्य तो जमाली तो थे, लेकिन जमाली ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी का विरोध भी किए थे। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम जमाली ने ही महावीर स्वामी का विरोध भी किए थे। तो उस विरोध का कारण क्या था, क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने महावीर स्वामी का विरोध किया था। ठीक है, तो इसका कारण था किर्यमानकृत सिद्धांत, यानी किर्यमानकृत सिद्धांत के वजह से जमाली ने महावीर स्वामी का विरोध किया था सर्वप्रथम जो है।
तो हम लोग देखते हैं कि क्रियमानकृत सिद्धांत क्या था। तो क्रियमानकृत सिद्धांत का अर्थ होता है कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। यानी महावीर स्वामी का यह मानना था कि किसी भी कार्य को करते ही वह पूर्ण हो जाए, यह उनका ऐसा मानना था। मतलब क्रियमानकृत सिद्धांत को वो मानते थे, जबकि जमाली इस सिद्धांत के खिलाफ थे, वह इसे नहीं मानते थे। तब जाके क्या हुआ कि विरोध करने के बाद जो है जमाली मतलब इस संघ से अलग हो गए, यानी जैन धर्म से अलग होकर एक नए सिद्धांत जिसका नाम था बहुत्तरवाद, यानी एक नए सिद्धांत बहुत्तरवाद का प्रतिपादन किए जमाली ने। तो बहुत्तरवाद क्या होता है? बहुत्तरवाद का मतलब यह होता है, यानी जमाली जो है मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे, तो इसका अर्थ यह था कि कोई भी कार्य पूर्ण होने के बाद ही उसे पूर्ण माना जाएगा। ऐसा नहीं था कि कार्य करते ही उसे पूर्ण मान लेना, ऐसा नहीं था। इस बहुत्तरवाद का मतलब यह था कि कोई भी कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाए, यानी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही था बहुत्तरवाद, और जिसके प्रतिपादक थे जमाली। अब प्रथम विरोध करने के बाद जो है दूसरा विरोध किन्होंने किया था, मतलब दूसरा विरोध किसने किया था? तो जमाली के विरोध करने के 2 वर्ष के बाद जो है दूसरा विरोध महावीर स्वामी का तीसगुप्त ने किया था। ठीक है, तीसगुप्त ने दूसरा विरोध किया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि महावीर स्वामी का तीसरा विरोध किसने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रथम विरोध और तृतीय विरोध से बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो तीसरा विरोध किसने किया था महावीर स्वामी का? तो तीसरा विरोध मखली गोसाल ने किया था। यह इनके शिष्य का नाम था मखली गोसाल, यानी मखली गोसाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। लेकिन क्या हुआ कि विरोध हो जाने के वजह से, यानी मतभेद, महावीर स्वामी से मतभेद हो जाने की वजह से इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय का स्थापना किया, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। तो आपसे पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के जो है मतलब कि जो है स्थापना किन्होंने किया था? तो मखली गोसाल ने किया था। ठीक है, तो इनका मत जो माना जाता था, यानी मखली गोसाल का जो मत था वह नियतिवाद था। नियतिवाद का मतलब यह होता है कि यह भाग्यवादी थे, भाग्य पर यह विश्वास करते थे। नियतिवाद मतलब इनका मत जो था नियतिवाद था। इसका मतलब यह हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पहले से संचालित एवं नियंत्रित होती है। यानी कुल मिलाकर सरल शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो मखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय को स्थापित किए थे, इनका मतलब था कि यह ऐसा मानते थे कि हर चीज़ जो है भाग्य पर आधारित है। यानी कोई भी संसार में जो भी प्रत्येक वस्तु या फिर जो भी काम का संचालन जो हो रहा है वह सब भाग्य के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, भाग्य के अनुसार हो रहा है। यानी इनसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मखली गोसाल जो है मतलब कैसे व्यक्ति थे? यह एक भाग्यवादी थे। तो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे जैन धर्म में जो है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है जैन धर्म को जो है समाप्त करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो है महावीर स्वामी ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।